मम्मा, ये लो। ये क्या है मम्मा? देखो। वाओ, गणपति की मूर्ति। ये गणपति की मूर्तियाँ तुम तीनों के लिए हैं। थैंक यू मम्मा। ये मूर्तियाँ तुम्हें हमेशा तुम्हारी माँ की याद दिलाएगी और एहसास दिलाएगी कि मेरे लिए तुम तीनों एक समान हो। मेरी नज़र में तुम तीनों में न कभी कोई फर्क था, न कभी होगा। गणपति सिद्धि विनायक है, विघ्नहर्ता है। इंसान के हर दुख को, हर तकलीफ को दूर कर देता है। गणपति बप्पा की कृपा से तुम तीनों का आने वाला जीवन कष्टहीन होगा। ये गणपति देने का एक और कारण है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, एक नसीहत है तुम्हारे लिए। ध्यान से इस मूर्ति को देखो। इनका ये बड़ा शीर्ष ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इनके ये बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि सुनते सबकी है, लेकिन अपशब्द और कुविचार एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और इनका ये बड़ा पेट दुनिया की बड़ी से बड़ी बात को अपने अंदर छिपाए रखता है। बेटा, कोई भी काम करने से पहले अगर तुम अच्छी तरह सोच विचार करके वो काम करोगे तो वो काम कभी गलत नहीं होगा, और अनजाने में भी तुम्हारे हाथों कभी किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। अगर तुम सुनोगी सबकी, लेकिन याद सिर्फ अच्छे विचार रखोगी, तो तुम्हारा कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाएगा। अगर घर की बड़ी से बड़ी बात भी सिर्फ तुम अपने तक ही रखोगी, तो घर में सुख शांति का वास रहेगा और तुम तीनों की दोस्ती बनी रहेगी। अगर तुम अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखोगे, तो तुम्हारे बीच कभी फासले नहीं आएंगे। चीजों में ना सही, लेकिन अपने दिलों में हमेशा समानता बनाए रखना, क्योंकि यही समानता तुम्हारी दूरियों को दूर कर देगी। हम हमेशा याद रखेंगे मामा। अरे, कहाँ चली गई थी तू? खुशी और संजना कितनी बार तेरे लिए फोन कर चुकी हैं, और वो बैनर्जी कह रहा था कि अब तेरा फोन आएगा तो बुलाएगा भी नहीं। तू बहुत थकी हुई लग रही है, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं बुआ, प्यास नहीं है। आखिर गई कहाँ थी तू? पहले वकील साहब के पास गई, फिर बैंक गई थी। वकील के पास किस लिए? बैठो। पता है बुआ, जब से मेरी शादी तय हुई है, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन आज मैंने उस परेशानी का हल ढूंढ लिया है। कैसी परेशानी? क्या बात कर रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? ये घर के कागजात हैं। मैंने ये घर आपके नाम ट्रांसफर करा दिया है, और ये फिक्स डिपॉजिट की रिसीट है, ये भी मैंने आपके नाम कर दी है। अब मेरे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ? कैसी तकलीफ? ये सब तूने किससे पूछ के किया? बुआ, अब मैं बालिग हो गई हूँ। मुझे पूरा हक है कि मेरे माँ बाप का दिया हुआ घर मैं किसी को भी दे सकूं, और इसमें गलत भी क्या है? तुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता? ये जायदाद, ये रुपया पैसा तेरे माँ बाप ने तुझे दिया, और तू चाहती है कि ये सब कुछ मैं ले लूं? तूने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या आप चाहते हो कि मैं ससुराल जाने के बाद भी परेशान रहूं, दुखी रहूं? शुभ शुभ बोल बेटी। मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तो बस मेरी खुशी इसी में है कि आप इसे स्वीकार कर लें। लेकिन बेटे, प्लीज बुआ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन अपनी आंखों में आंसू कभी मत लाना। बहुत शैतान हो गई है। मना लिया ना अपनी बुआ को? थैंक यू बुआ। जिधर अदा से लुढ़ा डाले खून के खून। दादाजी, 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 दादाजी,
अरे वाह वाह, साइकिल का कोई जवाब नहीं। ये आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी। सुबह सुबह ये मंडली यहाँ कैसे? हाँ दादाजी, ये कलर सैंपल्स है। तय ये हुआ है कि शादी में घर के सारे मर्द एक कलर का सूट पहनेंगे। आप घर के सबसे बड़े हैं, इसलिए आप इसमें से एक कलर पसंद कीजिए। मैं क्यों? आप जो कलर पसंद करेंगे ना, सारे उसी कलर का सूट पहनेंगे। यस दादाजी। ये नहीं, ये ओए, तू दादाजी को खुद सेलेक्ट करने दे ना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैंने क्या किया दादाजी? मैंने कुछ किया क्या? मैं तो उन्हें सिर्फ कलर्स दिखा रहा हूँ। ये वाला अच्छा ना, देखिए ये अच्छा है ना भाई? लगता था ये ब्राउनी चंगा है। That's it! मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि मेरी और दादाजी की पसंद बिल्कुल एक है। ओ एक्चुअली दादाजी क्या है ना, क्या? मेरी और आपकी पसंद क्लासी है, इन्हें ब्लू पसंद है। So sad. ओए चुप कर। अच्छा भैया बताइए कि इनके स्टिच का कितना खर्चा आएगा? आप दादाजी को बता दीजिए। मुझे क्यों? घर के सबसे बड़े आप हैं, कलर आपने पसंद किया, तो पैसे भी तो आपको ही देने पड़ेंगे ना दादाजी। वैसे भी हर त्योहार में हम आप ही की ही जेब खाली करवाते हैं। क्या? नहीं नहीं। वाह बेटा वाह, सुबह सुबह उल्लू बनाने चले आए दादा को, हैं? खैर कोई गल नहीं, तू कपड़े बना दे, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन कपड़े मेरी पसंद के होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के लिए पठानी और सर पे गुलाबी पगड़ी। हाँ पगड़ी? हाँ पगड़ी। ओए सुन, कुड़ियों ने फैसला किया कि वो शादी में क्या पहनेंगी? नहीं दादाजी, अब तक तो उनका उसी बात पर महाभारत चल रहा है। देखो दीदी कितना सुंदर है ना। So क्लासी। दीदी ये घाघरा चोली देखे ना, कितना एलिगेंट लगता है। मैं तो यही बनवाऊंगी। ये घाघरा चोली पहन के तो बहुत ही भद्दी लगेगी। और तूने अपना फिगर देखा है? तो तू कौन सी शरारा पहनकर ऐश्वर्या राय लगेगी? थोड़ा देखा है अपना? मैं तो शरारा ही पहनूंगी और देखते हैं कौन कितना खूबसूरत लगता है। हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं। मैं तो ऐसा घाघरा चोली बनवाऊंगी कि तेरे आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तुम दोनों अलग अलग किस्म के कपड़े नहीं बना सकते हो। क्यों? अरे बाबा, घर के सारे लड़के एक ही कलर के कपड़े बना रहे हैं, तब हमें भी तो एक ही कलर स्कीम और एक ही स्टाइल के कपड़े बनाने होंगे ना। ठीक है, तो हम सब घाघरा चोली पहनेंगे। जी नहीं, हम शरारा पहनेंगे। घाघरा चोली। शरारा। घाघरा चोली। शरारा, that's it। अरे अरे अरे, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अरे दीदी देखे ना, दोनों दिमाग खा गए मेरा कब से। एक को घाघरा चोली पहनना है तो दूसरी को शरारा। अब आप ही फैसला कीजिए कि हम सब क्या पहनेंगे। फैसला हो चुका है, हम सब घाघरा चोली ही पहनेंगे। क्या? So sad। और जो सब पहन रहे वो तुम्हें भी पहनना होगा। खुशी, खुशी, आप कब आई? जब तू अपने ख्वाबों के शहजादे के ख्यालों में खोई हुई थी। माँ आप भी हमें श्रुति और संजना की तरह तंग करने लगी हैं। क्यों नहीं, मैं भी तो उन्हीं की तरह तुम्हारी सहेली ही तो हूँ। विशाल से बहुत प्यार करती है। बहुत बहुत ज्यादा। खुशी, हम दोनों हमेशा माँ बेटी कम और सहेलियां ज्यादा रही हैं, लेकिन अब तुम्हारी शादी होने जा रही है और तुम ससुराल जाने वाली हो। आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। कहिए। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिला और तेरी शादी उसी से हो रही है जिसे तू चाहती है। लेकिन बेटा, मोहब्बत और शादी के रिश्ते में फर्क है। मतलब? मैं चाहती हूँ कि तुम और विशाल हमेशा खुश रहो,
इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते रहो। इस प्यार को बनाए रखने के लिए तुम्हें शादी से पहले के प्यार और शादी के बाद की सच्चाई के फर्क को समझना होगा। तो क्या शादी के बाद प्यार नहीं रहता? नहीं बेटा, प्यार तो रहता है, मगर उसका स्वरूप बदल जाता है। लड़की हमेशा बहुत सी उम्मीदें, बहुत से अरमान लेकर अपनी ब्याहता जिंदगी में कदम रखती है। वो अपने तसव्वुर में आने वाली जिंदगी की तस्वीर बना लेती है, अपने प्यार के साथ उम्मीदें बांधती है। लेकिन जब यही उम्मीदें सच्चाई का सामना करती है तो वो टूटकर बिखर जाती है। इसमें कसूर उसका नहीं होता जिसे हम प्यार करते हैं, जिससे उम्मीदें बांधते हैं, बल्कि कसूर हमारा होता है, क्योंकि हम भावना की शह में बहकर बहुत सारी अपेक्षाएं बांध लेते हैं जो सच्चाई से कहीं परे होती है। तुम्हारी जिंदगी में भी कई क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। तब ये नहीं समझना कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसे प्यार का दूसरा रूप समझकर उसे स्वीकार कर लेना। आप हमारे और विशाल के लिए चिंता ना करें माँ, क्योंकि हम जब भी विशाल से कोई अपेक्षा करते हैं वो हमेशा उससे बढ़कर ही निकलते हैं। लेकिन बेटा, आप चिंता ना करें माँ, हम जानते हैं कि हम विशाल के साथ खुश रहेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अब जल्दी से फोन उठाओ, वरना विशाल बेसब्र होकर यहाँ पहुंच जाएगा। फरमाइए, फोन क्यों किया? क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हर 2 घंटे में फोन करेंगे। क्यों, आपको हमसे बात नहीं करनी क्या? अभी माँ से आप ही की बातें हो रही थी। मुझे मालूम था कि मेरे ही बारे में बात हो रही थी। ये जानने के लिए तो मैंने फोन किया कि मेरे बारे में क्या बात हो रही थी। इसके लिए हमें आपसे मिलना पड़ेगा। सच? कब और कहाँ? शादी के बाद। हमसे पंगा? देख लेंगे आपको। हेलो खुशी, हेलो। आई लव यू खुशी। हाँ कबीर, नहीं, नॉट राइट नाउ, आई एम वेरी बिजी। हाँ, हम लोग शादी में डायरेक्टली मिल लेंगे, ओके? हाँ, आई लव यू टू, बाय। हाय पापा, आप कब आए? अभी अभी। बेटी, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। पापा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? देना नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ उस कहानी के पीछे छिपी एक नसीहत। देखो बेटा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह बड़ी एम्बिशियस थी। एक दिन उसे एक अच्छी खबर मिली कि उसकी प्रमोशन होने वाली है। इत्तफाकन उसी वक्त उसे एक दूसरी अच्छी खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो प्रमोशन को एक्सेप्ट कर ले और ममता से मुंह मोड़ ले, और या अपनी एम्बिशन को भूल जाए और परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन तुम्हारी माँ ने दूसरा रास्ता चुना। ऐसा नहीं है कि वो तरक्की नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार की खुशियों की कीमत पर नहीं। और उसकी बदौलत आज हमारे घर में संजना नाम की एक छोटी सी गुड़िया खुशियों से भरी हमारे सामने मौजूद है। बेटी, इस बात से मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी अगर तुम दोराहे पे खड़े हो जाओ तो अपने परिवार को मत भूलना।
रुपयों के लिए अपने परिवार को मत गंवाना। पापा, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी और मम्मा का फैसला भी। नमस्ते। बिल्कुल ठीक, आइए ना, प्लीज आइए, बैठिए। आप भी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे वाह भाभी, क्या लग रही है, क्या जच रहा है सूट आप पे, वाह। अभी सब कह रहे थे कि ये रंग मुझ पे बहुत सूट होता है। वैसे तुम भी ठीक ही लग रही हो। हाँ, ये ना डिजाइनर ने बनाया मेरा सूट। पैसे तो बहुत लगे, लेकिन बेटे की शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है। अरे ये तो रक्षा भी आ गई। आप लोग तैयार हो गए? क्या हुआ? क्या हुआ? ये पहना क्या है? रक्षा, जो हमने कहा था, अगर तू वो खरीद लेती ना तो फिर तू ऐसे नहीं लगती। हमें देखकर कोई कहेगा दूल्हे की माँ दुल्हन से कम है, और तुम्हें? मुझे क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब तेरी सादगी से है। अब तुझे थोड़ा सा सवरना चाहिए, है ना, थोड़ा सा। भाभी, ऊपरी सजावट से ज्यादा दिल की खुशी मायने रखती है, और आज तो मेरा दिल खुशी से नाच रहा है। मेरे तुषार की शादी इतने धूमधाम से जो हो रही है। रक्षा, आई, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इसका दिल तो खुशी से नाचेगा, गाएगा, क्योंकि शादी का खर्चा तो हम कर रहे हैं ना। हाँ शीतल, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कितनी अजीब बात है ना, कल तक हम तीनों शादी करना ही नहीं चाहती थी, और आज हम तीनों एक साथ दुल्हन बनी हैं। तभी हमें कितनी खूबसूरत वेडिंग ड्रेस दी है ना। अंकल को हमारी पसंद पता है। वो तो है, आफ्टर ऑल उन्होंने मुझसे ही तो पूछा था। और हम अंकल की चॉइस से इम्प्रेस थे। लेकिन आज तुम तीनों सहेलियां कयामत लग रही हो। लेकिन आज हम तीनों सहेलियों की आखिरी मुलाकात है। क्या? हाँ, क्योंकि आज के बाद से जब हम मिलेंगे एक दूसरे की भाभी बनकर मिलेंगे। वेरी क्लेवर। हम तीनों में एक और चीज कॉमन हो जाएगी। हम जानते हैं। क्या? सरनेम। हाँ, आज से हम तीनों मिसेस गिल कहलाएंगी। चलो